बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर पे है। शहज़ाद अकबर जो कि पाकिस्तान से बाहिर हैं, उनको इश्तिहारी करार देकर उन्हें मुल्क में लाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। इसके अलावा सोहेल अफरीदी जो कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, एक बड़ा ओहदा होता है वज़ीर आला का, उनको भी इश्तिहारी करार दिया जा रहा है और उनको भी कार्रवाई के खिलाफ करने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक और बात कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, टॉप लीडरशिप है, उनके खिलाफ कार्रवाई इस हद तक की जा रही है कि उमर अयूब, सरताज गुल और बाकी जितने सीनियर लोग हैं, उनको भी 9 मई के केसेस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सर, ये बाकायदा यूँ महसूस होता है कि किसी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या पूरी क़यादत को ही लपेट दिया जाएगा? ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए सर, मुझे नहीं लगता ये क़यादत को लपेटा जाएगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये स्क्रूटनी हो रही है। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा होगा ना, वो लपेटे में आएगा, या फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो खेल रहा होगा वो आएगा। विकेट के दोनों तरफ वाला वो होगा जो बचा रहेगा, और एक्सट्रीम वाला वो होगा जो इन मसलों में आएगा। बट एनीवेज़, मैंने आपको पहले भी कहा है, देखें, फायरी स्पीच ये वो होने से सितारों का बदलना नहीं लिखा होता। सितारे जिस तरह काम कर रहे होते हैं, अगर आज कोई आके कुछ बोल देगा, कोई नई अमेंडमेंट आ जाएगी, तो सितारे अपनी चाल नहीं बदलेंगे। सितारे पहले से बता रहे थे, हमने इस चाल में जाना है, यहाँ से चेंजेज़ आनी है और यहाँ से वक़्त बदल जाएगा। अब वो सिचुएशन उसके हिसाब से बदल रही है। आप मेरी बात समझिए इसको। अब ये जो मामलात हुए हैं 2 दिन में, पिछले 2-3 दिनों पर, ये प्लानिंग उनकी होगी नहीं होगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन प्लैनेट्स की प्लानिंग ये थी कि हमने chaos मनाना है। उन्होंने chaos बना दिया, आपके सामने है। अब सितारों की ओके। रोशनी में अगर इसके इसके असरात पड़ते हैं, तो अगले 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें बड़े-बड़े लोगों के नाम, बड़े-बड़े जो मंडे बोल रहे हैं, मंडे मेरे ख्याल से आज से तकरीबन 4 दिन बाद है या 3 दिन बाद है। तो 3 दिन तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। सर, मैं आपको 2 दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल जुपिटर फॉल बैक कर रहा है। जो मैं आपको बोलता हुआ आ रहा था, जुपिटर फॉल बैक करेगा पिछले साइन में, और ये बहुत खतरनाक होता है। ये अच्छे असरात नहीं देता, और ये जुपिटर फॉल बैक की सिचुएशन में आ गया है। तो अब ये जैसे ही फॉल बैक करेगा, सिचुएशन और बिगड़ेगी। ओके। अच्छा सर, आपने बात की थी मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में कि 18 साल बाद राहु की ऐसी कोई प्लैनेटरी पोज़ीशन बनी या चेंजिंग आई या ट्रांज़िट हुआ है कि उससे मुल्क के सियासी हालात में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और आपने अभी ज़िक्र भी किया इसका। सर, ये सियासी चेंज की नौयत क्या हो सकती है? क्या कोई बड़ा एहतजाज आपको दिखाई दे रहा है? क्या असेंबली के अंदर कोई बड़ी अमेंडमेंट दिखाई दे रही है? या फिर कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है किसी ऐसी जमात के हवाले से कि उनको बंदी लगा दी जाएगी? ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है आप? सर, मुझे ये सारा मैस दिख रहा है, लेकिन मेजर ये एहतजाज की शक्ल ही हो। असेंबलियों में भी दिख रहा है, पाबंदियाँ भी दिख रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सिचुएशन बनेगी। इसके अलावा एहतजाज, धरने, ये बहुत ज़्यादा रोडों पे आते हुए आपको नज़र आएँगे। ओके सर। अच्छा सर, मेरा जो अगला सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि फातिमा जिन्ना से लेके अब तक बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे नवाज़ शरीफ हों, जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत गुज़री हैं, इवन के भुट्टो साहब को भी क्या-क्या अलक़ाबात से नवाज़ा गया है, यहाँ तक उन्हें कहा गया कि ये गद्दार है। लेकिन उसके बाद उनसे ना सिर्फ़ गद्दारी के फतवे वापस ले लिए गए, बल्कि उनको बिल्कुल पाक-साफ़ करके सामने पेश कर दिया गया कि ये ही हमारे कौम के मोहम्मार हैं। सर, खान साहब के हवाले से भी बता दें, उनके ज़ायचे के हवाले से बता दें, क्या खान साहब के साथ भी यही रवैया मुस्तकबिल में रखा जाएगा या फिर खान साहब ने जिस तरह कहा है कि मैं जेल काटने के लिए तैयार हूँ, खान साहब इसी तरह मुज़ाहमत करते रहेंगे? इस हवाले से भी ज़ायचा काइंडली बता दें। दानिश भाई, बात ये है कि खान साहब के जो चार्ट हैं, बर्थ चार्ट, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बर्थ डिटेल सही नहीं है। हाउएवर,
जो मैंने उनका वक़्ती ज़ायचा बनाया, उसमें जो कॉम्बिनेशन है, वो ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक बड़ी अहम शख्सियत का रोल मॉडल अदा करते हुए दिखाई दिए जाते हैं चार्ट के अंदर। मेरे ख़्याल से इसमें कोई दो राय भी नहीं है, पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उनको चाहती है। बट एट द सेम टाइम जो प्लैनेटरी ट्रांज़िशन है, वो प्रेशर क्रिएट करेंगी ही करेंगी। तो अब जो मुल्क एंटर हो रहा है, वो एक chaos में हो रहा है और अल्लाह रहम करे ये मज़ीद बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि अगला सवाल जो आपने मुझसे अभी पूछा है कि क्या याद रखा जाएगा? मेरे ख़्याल से अभी कुछ भी याद नहीं रखा जाएगा, अभी सिर्फ़ मारा-मारी के हालात बने हैं। यूक्रेन के हवाले से सदर पुतिन जो कि आजकल इंडिया के दौरे पे हैं, उन्होंने बयान दिया है कि यूक्रेन के 3 इलाके हैं, उन पे वो कब्ज़ा करने जा रहे हैं। सर, आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हो गई है। आपने कहा था कि यूक्रेन बहुत बड़ा इलाका अपना गँवा देगा, और जो 3 इलाकों जिनका ये ज़िक्र कर रहे हैं, वो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा पोर्शन बनते हैं। 3 बड़े शहर हैं यूक्रेन के, जिन पे ये कब्ज़ा करने जा रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है। सर, आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है यूक्रेन पे कब्ज़ा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका है। मामला किस तरफ जा रहे हैं? कोई बड़ी जंग छिड़ने जा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। दानिश भाई, अगर आप देखें 2026 बस ऐसे ही चलेगा। मैं नहीं कहता हूँ जंगें जाएंगी, लेकिन दुनिया जो है ना एक कुदरती आफात के ऐसे भंवर में आएगी कि ये जंगें थोड़ी साइलेंट तैयार करेंगी। हाँ, फ्यूचर यही है। यूक्रेन अपना हिस्से बहुत हिस्से खो देगा सर। मैंने आपको आज से 4-5 महीने पहले बोल दिया था, जायचे के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है यूक्रेन क्विट करता है, जिसमें फिर भी वो कुछ खो के बहुत कुछ पा लेगा। लेकिन अगर वो लड़ता रहेगा, वो खोता जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं है। ओके, ओके। सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। रूसी सदर के साथ इंडिया के आज के दिन, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 5 दिसंबर है। अ, रूस और इंडिया के दरमियान बहुत सारे दफाई मुआहदे तय हुए हैं, जिनमें मिसाइल्स जो हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, और फाइटर जेट्स जो हैं, ये रूस इन्हें प्रोवाइड करेगा। सर, क्या इलेक्शन से पहले, जो इनके पूरे नेशनल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे इंडिया में, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिससे बीजेपी एक मरतबा फिर इलेक्शन जीत के वापस आ सके? जाहिर है अभी तो बीजेपी के खिलाफ बकायदा एक कैंपेन चल रही है, ऑपोजिशन चला रही है कि ये जंग हारे हुए हैं। तो जाहिर है जंग की जो शिकस्त है उस पर पर्दा डालने के लिए, या उससे अपना दामन साफ करने के लिए पाकिस्तान के कोई खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये वो करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर, करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो दशा लगी है इंडिया को, वो सुकून से नहीं बैठेगी। पाकिस्तान के बाद किसी और मुल्क का नंबर, फिर किसी और का मुल्क, ये नहीं रुकेंगे, देख लीजिएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि कोई अच्छी बात है मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा ही होगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के हिसाब से ये मार्च जब भी आता है, ये तबाही मचाता है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मंडे यानी कि पीर से टिक मार्क लगाना शुरू कर दिया जाएगा, और इन्हें टिक करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस ने कहा है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं, वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जो मैं यहाँ पे जिनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता। सर, पाकिस्तान की तारीख में बादशाह खान के बाद मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वो शख्सियत है जिन्होंने ये क्लेम भी किया और वो कर भी रहे हैं कि मुझे आप 100 साल भी जेल में रखेंगे तो मैं रहूँगा। लेकिन सर, मामला इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गए हैं कि सिस्टम खुल के सामने आ गया है, और हिस्ट्री में कभी भी सिस्टम इस तरह खुल के सामने नहीं आया किसी सियासी पार्टी के हवाले से। अब आप क्या देख रहे हैं सर, पाकिस्तान के मामलात किस तरफ जा रहे हैं? खान साहब तो जेल के अंदर ही हैं, और जेल काट 100 साल जेल काटने के लिए भी तैयार हैं। आप मामलात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए नानिक भाई, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, और ना ही मैं इसमें बहस में पढ़ूंगा कि उन्होंने क्या बयान दिया है, क्यों दिया है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी की नज़र में बड़े क्लियर होता है, और इसी वजह से मैंने कोइंसिडेंस हुआ है ये, दैट व्हाट आई वुड से, कि मैंने इसके रिसर्च की थी कि राहु जब भी ट्रांजिट करता है पाकिस्तान में, कुछ कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक हैपनिंग्स होती हैं, और सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में होती हैं।
तो आप देखें ये पॉलिटिक्स में जो हुआ है पिछले 10 दिनों में, 25 तारीख को राहु उस नक्षत्र में एंटर हुआ है और आज 5 तारीख आप वहाँ पे 6 हो गई होगी, तो मामलात किस हद तक बिगड़ गए। तो कल तो मेरा आपके साथ वीलॉग नहीं हो सका, लेकिन शफ़क़त साहब के साथ मैंने एक वीलॉग किया था 2 दिन पहले आज से, और मैंने उनको कहा था कि अल्लाह रहम करे 3 से 10 तारीख के दरमियान मामलात बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में जाएँगे, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर हो या बैरूनी ताकतों को लेकर हो। मतलब फॉरेन अफेयर्स, बॉर्डर्स पे इश्यूज़ है। अब वो ये रहा है कि ये जो प्लैनेट का मेस है, ये सेम अक्स जो है दुनिया पे आता है। हर इलाके में, हर मुल्क में कुछ ना कुछ चल रहा है इसी तरह से। वो अलग बात है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं न्यूज़ के वो कम है। मतलब इतनी न्यूज़ नहीं आती यहाँ पे, जैसे बड़े-बड़े ममालिक हो गए, चाइना देख लें, अमेरिका देख लें, इनके बहुत मैसिव लेवल पे कुछ ना हो तब तक बाहर नहीं पता चलता। कमिंग बैक टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान अब इस chaos में एंटर हो चुका है। जिसका मैंने आपको आज से 4-5 दिन पहले ज़िक्र भी किया था, और ये अब बढ़ेगा। और मैं यही कह रहा था कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।